हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वर्मा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सेट लगाएंगे जंतु रोग। जंतु रोग एक बायोलॉजी में एक चैप्टर है। जंतु रोग से आपको 10 प्रश्न दिया गया है। 10 प्रश्न में आपका कितना सही जाता है आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएगा। आपको प्रत्येक प्रश्न में 4 से 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसी 4 से 5 सेकंड में एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगर वीडियो आपको वाकई में पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपको बताना है वीडियो के लास्ट में कि 10 प्रश्न में आपका कितना सही जाता है। वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या फर्स्ट बताना है आपको। प्रश्न संख्या फर्स्ट में क्या बोल रहा है? नीलजिहा रोग निम्नलिखित में से किस जानवर को प्रभावित करता है? नीलजिहा रोग एक रोग है। इस 4 ऑप्शन में से किस जानवर को प्रभावित करेगा नीलजिहा रोग? पहला ऑप्शन है मछली, दूसरा है पक्षी, तीसरा है भेड़ और चौथा है गधा। बताइए नीलजिहा रोग निम्नलिखित में से किस जानवर को प्रभावित करेगा? तो भेड़ को प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ को प्रभावित करता है नीलजिहा रोग। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा नीलजिहा रोग निम्नलिखित में से किस जानवर को प्रभावित करता है? तो भेड़ को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में है निम्नलिखित में से कौन सा मवेशी रीडर पेस्ट बीमारी से प्रभावित हो सकता है? प्रश्न संख्या 2 आपको क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन सा मवेशी जो है रीडर पेस्ट बीमारी से प्रभावित हो सकती है? पहला भेड़ प्रभावित हो सकती है, बकरी प्रभावित हो सकती है, या सुअर प्रभावित हो सकती है, या ये सभी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ भी प्रभावित होती है, बकरी भी प्रभावित होती है और सुअर भी प्रभावित होता है। रीडर पेस्ट बीमारी जो है ये सभी को प्रभावित करता है। भेड़, बकरी, सुअर सभी को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। है प्रश्न संख्या 3 में है फॉल पॉक्स रोग ज्यादातर निम्नलिखित में से किस प्रजाति को प्रभावित करता है? फॉल पॉक्स जो है एक प्रकार का रोग है। इस 4 ऑप्शन में से किसको प्रभावित करेगा? ऊंट को प्रभावित करेगा, पक्षी को प्रभावित करेगा, बकरी को प्रभावित करेगा, या सुअर को? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पक्षी को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पक्षी। फॉल पॉक्स रोगी जो है रोग पक्षी को प्रभावित करता है, और ज़्यादातर ये जो फॉल पॉक्स जो है मुर्गी को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, पक्षी। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है? मवेशियों में होने वाले स्तन ग्रंथि की सूजन के रोग की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 है मवेशियों में होने वाले स्तन ग्रंथि की सूजन के रोग की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? पहला बिडाल टेस्ट किया जाता है, दूसरा ऑप्शन जो है टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है, या स्टेप कप टेस्ट किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्टेप कप टेस्ट। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेप कप टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 आपको बताना है। प्रश्न संख्या 5 में है निम्नलिखित में से कौन सा पशु रोग एक विषाणु जनित बीमारी है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु रोग एक विषाणु जनित बीमारी है? इस 4 ऑप्शन में से कौन सा बीमारी जो है विषाणु से फैलता है? पहला ऑप्शन जो है खुर मुखपाक रोग, दूसरा ऑप्शन है स्तन शोथ, तीसरा है ब्लैक लेग, और चौथा जो है रक्तस्रावी पुतिजीवरक्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खुर मुखपाक रोग जो है विषाणु जनित रोग है। इस 4 ऑप्शन में से विषाणु से जो बढ़ता है खुर मुखपाक रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में है आहार में आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है आहार में आयरन की कमी से इस 4 ऑप्शन में से कौन सा बीमारी होगा? पहला है रिकेट्स, दूसरा है स्कर्विक, तीसरा है घेंघा जिसको ग्वाइटर कहते हैं, और चौथा जो है अरक्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अरक्ता जो है आहार में आयरन की जब कमी होती है तो अरक्ता की बीमारी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा आहार में आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो अरक्ता की बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है, एक जानवर जो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संभावित परजीवी को एक बीमारी पहुंचाती है उसे क्या कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। द्वितीयक परजीवी कहा जाता है, दूसरा प्राथमिक परजीवी कहा जाता है, तीसरा वाहक कहा जाता है या परजीवी कहा जाता है। आपको क्या बताना था, एक जानवर जो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे प्रभावित परजीवी को एक बीमारी पहुंचाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वाहक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वाहक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक जानवर जो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संभावित परजीवी को एक बीमारी पहुंचाती है उसे कहा जाता है वाहक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, वाहक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 आपको बताना है, मनुष्य को पशु रोग के प्रेरक कारकों तथा स्थानांतरण को डैश के रूप में जाना जाता है। कह रहा है मनुष्य के पशु रोग के प्रेरक कारकों तथा स्थानांतरण को खाली रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है संक्रमण के रूप में जाना जाता है, दूसरा है सूक्ष्म रक्त परिसंचरण के रूप में जाना जाता है, तीसरा है जूनोसिस के रूप में जाना जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जूनोस के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के पशु रोग के प्रेरक कारकों तथा स्थानांतरण को जूनोसिस के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा जूनोसिस के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 और लास्ट देखेंगे। 10 में आपको बताना है कौन सा रोग जो है वायरस रोग नहीं है। इस 4 ऑप्शन में से एक वायरस रोग नहीं है। पहला है स्वाइन फ्लू, दूसरा है क्षय रोग, तीसरा है खसरा और चौथा चिकनगुनिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वायरस रोग नहीं है तो क्षय रोग, जिसको टीबी कहते हैं, क्षय रोग जो है वायरस रोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन स्वाइन फ्लू जो है वायरस रोग है, खसरा भी वायरस से होता है और चिकनगुनिया भी जो होता है वायरस से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वायरस रोग जो है नहीं है, तो क्षय रोग जो है वायरस रोग नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आपको बताना है प्रश्न संख्या 10 में, प्रश्न संख्या 10 प्रश्न था, 10 में आपका कितना सही गया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।